अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का इमेज आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें इसकी स्टेटमेंट भी मेंशन्ड है और नीचे एक फिगर भी बनी हुई है। पहले हम स्टेटमेंट की मदद से इस फिगर को समझ लेंगे, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फिगर शोज अ ट्रेपीजियम ABCD। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो फिगर बनी हुई है वो एक ट्रेपीजियम है और उस ट्रेपीजियम का नाम है ABCD ट्रेपीजियम। अब ये जो फिगर नीचे आपको बनी हुई नजर आ रही है इसी को हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। इससे रिलेटेड हम पिछली बुक्स में भी, पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। अब ये ट्रेपीजियम जो है एक तरह की क्वाड्रिलेटरल होती है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइडेड फिगर होती है। आप देख सकते हैं इसकी 4 साइड्स हैं। एक साइड ये है A से लेकर B तक, एक साइड ये है B से लेकर C तक, एक साइड ये है C से लेकर D तक और एक साइड ये है A से लेकर D तक। और ट्रेपीजियम में हमेशा एक पेयर आपको मिलता है पैरेलल साइड्स का, यानी इसमें आपको 2 साइड ऐसी नजर आएंगी आपस में जो वो पैरेलल होंगी। जैसे आप देखिए ये जो A से लेकर B तक की लेंथ है और D से लेकर C तक की लेंथ है, इन दोनों के ऊपर इस तरीके से एरो हेड लगाया गया है। ये एरो हेड शो करता है कि AB वाली साइड और DC वाली साइड या CD वाली साइड भी आप पढ़ सकते हैं इसको, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। क्योंकि एरो हेड्स तभी यूज किए जाते हैं जब हमने किसी चीज को पैरेलल रिप्रेजेंट करना हो। पैरेलल का मतलब होता है ऐसी लाइन सेगमेंट्स, या आप कह लें ऐसी लाइन जो समझने के लिए कह लें ऐसी साइड्स जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करें, एक दूसरे को टच ना करें। तो ट्रेपीजियम में हमेशा इस तरह की आपको एक पेयर मिलेगा पैरेलल साइड्स का। तो ट्रेपीजियम में, इस वाले ट्रेपीजियम में ये AB वाली साइड इस CD वाली साइड के क्या है, पैरेलल है। और यहाँ पर A, B, C और D है, ये इसके 4 आप कह लें वर्टिसेस हैं, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है ABCD ट्रेपीजियम। जहाँ पर 2 साइड्स आकर जुड़ती हैं, मिलती हैं, या 2 लाइन सेगमेंट्स आकर जुड़ती हैं, वहीं पे एक वर्टेक्स बनता है और यहाँ पर उन वर्टेक्स के नाम इस तरह A, B, C और D के साथ रख दिए गए हैं और इसलिए इसको कहा जा रहा है ABCD ट्रेपीजियम। अब आगे आप रीड करें तो आगे लिखा हुआ वेयर AB इज 35.5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि जो A से लेकर B तक की लेंथ है वो 35.5 सेंटीमीटर दी गई है। BC इज 18 सेंटीमीटर, B से लेकर C तक की लेंथ 18 सेंटीमीटर दी गई है। CD इज 20 सेंटीमीटर, C से लेकर D तक की लेंथ यहाँ पर 20 सेंटीमीटर गिवन है। आगे लिखा हुआ है AD इज 16 सेंटीमीटर और इस A से लेकर D तक की लेंथ 16 सेंटीमीटर दी गई है। यानी इस ट्रेपीजियम की चारों साइड्स की लेंथ आपको बता दी गई है। अब आगे रीड करें तो आगे लिखा हुआ है इफ CE इज 15 सेंटीमीटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने अच्छे से समझना है। वो कह रहे हैं CE की लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर ये C वर्टेक्स है और यहाँ पर ये E है और ये E जो है इस AB वाली साइड के ऊपर है। तो C और E को रेड डॉटेड लाइन के साथ मिलाया गया है और इसकी लेंथ उन्होंने कही गई है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो बॉक्स टाइप सिंबल है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये आपको पता है ये 90 डिग्री की रिप्रेजेंटेशन होती है। इसका मतलब ये CE वाली जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर लेंथ कहलाएगी, या आप इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएंगे। और इस तरह की परपेंडिकुलर लेंथ, इस तरह का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको ट्रेपीजियम में नजर आए 2 पैरेलल साइड्स के दरमियान, आप देखें ये DC वाली साइड भी पैरेलल थी, या इसको आप CD पढ़ लें, और नीचे AB वाली साइड इसके, ये दोनों आपस में पैरेलल साइड्स थी। तो ये इनके दरमियान इस तरह की परपेंडिकुलर लेंथ है। तो जब भी 2 पैरेलल साइड्स के दरमियान इस तरह की परपेंडिकुलर लेंथ आपको नजर आए ट्रेपीजियम में, तो इसको बोला करेंगे ट्रेपीजियम की हाइट। तो ये एक तरह की आपको ट्रेपीजियम की हाइट बताई गई है CE, जो कि है 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह की परपेंडिकुलर लेंथ के बारे में आपने हमेशा ख्याल रखना है कि ये ट्रेपीजियम की हाइट को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि ये C से स्टार्ट हुई, E पर आके यहाँ पर रुकी है ये लेंथ और 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसलिए इसको हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बता दी गई है। अब आगे लिखा हुआ है फाइंड द पेरीमीटर। तो आपने इस पूरी फिगर का, इस ट्रेपीजियम का पेरीमीटर सबसे पहले फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो जो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्रीज होती हैं, या कह लें जो उसकी साइड्स होती हैं, उन तमाम साइड्स की लेंथ को आप अगर टोटल कर लें, प्लस कर लें, ऐड कर लें, तो जो आपके पास टोटल लेंथ आती है उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो हम भी इस ट्रेपीजियम की तमाम साइड्स की जो लेंथ है उनको ऐड कर लेंगे, तो जो मेरे पास चीज आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। ये पहले पार्ट में फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करके दिखाना है द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। अब जो आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर हो उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, इन बाउंड्रीज के अंदर आने वाला रीजन उसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इन बाउंड्रीज के अंदर आने वाला जो रीजन होगा इसकी ट्रेपीजियम का, वो इस ट्रेपीजियम का एरिया कहलाएगा। वो आपने सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर हो गई, आपको जो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं वो भी क्लियर हो गई। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो मैं इसकी पहले वर्किंग यहाँ से हटा देता हूँ।
तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट पे आपने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, दी पेरीमीटर। तो हम इस ट्रेपीजियम का सबसे पहले पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा अलग से, ये मैं हेडिंग यहाँ पे लिखूंगा कि हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, इस ट्रेपीजियम का पेरीमीटर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का अगर आपने पेरीमीटर निकालना है तो उसकी तमाम साइड्स की जो लेंथ है उनको आपने ऐड कर देना है, टोटल कर देना है। अब ये ट्रेपीजियम की 4 साइड्स हैं, एक तो साइड ये वाली है ए से लेकर बी तक, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी, इसमें आप ऐड कर दें इसकी बाकी वाली साइड्स, एक साइड ये बनती है बी से लेकर सी तक, ये दूसरी साइड है, ये लिख दें प्लस बी सी, प्लस कर दें एक साइड इसकी ये बनती है सी से लेकर डी तक, इसको आप सी डी पढ़ लें तो या डी सी पढ़ लें, एक ही बात है, ये होगी थर्ड साइड। और एक साइड इसकी ये बनती है डी से लेकर ए तक, इसको डी ए पढ़ लें या ए डी पढ़ लें, एक ही बात है, तो ये हो गई ए डी। यानी अगर आप इस ट्रेपीजियम की इन तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड कर लेंगे तो जो आपको मिलेगी चीज़ उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर। अब याद रखिएगा पेरीमीटर में हमेशा आउटर मोस्ट बाउंड्री की लेंथ को ऐड कर रहे होते हैं, तो ये सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्रीज यही बनती हैं जो इसकी साइड्स की फॉर्म में मौजूद है। जो अंदर आ रही होंगी इस फिगर की बाउंड्रीज उनको ऐड नहीं किया जाता। अब मैं जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करूंगा। ए बी देखें 35.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो ए बी की जगह पे क्या लिख लेंगे 35.5 प्लस का साइन। बी सी की लेंथ आप देखें 18 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे क्या लिख लूंगा 18 प्लस का साइन। सी डी की लेंथ देखें आपके पास कितनी गिवन है 20, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 20। और यहाँ पे ए डी की लेंथ कितनी गिवन है 16, तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे 16। तो देखिए मैंने तमाम लेंथ्स को यहाँ पे लिख लिया। आप किसी भी लेंथ को पहले या बाद में लिख सकते हैं। अब इनको ऐड करना है, ऐड करना बहुत आसान है, यहाँ पे टाइम बचाने के लिए जल्दी से हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं, आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए 35.5 में 18 ऐड करें, इसमें ऐड करें 20, इसमें ऐड करें 16, तो आपके पास टोटल लेंथ आ गई फ्रैक्शन में। ये एस डी वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में आ जाएगी, तो ये बन गई 89.5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इस फिगर का जो पेरीमीटर आ गया वो आ गया 89.5। यहाँ पे तमाम डायमेंशन सेंटीमीटर्स में गिवन थी, तो आप इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, हमने इस ट्रेपीजियम का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट पे आपने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, इसका एरिया। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे, ये हम सेकंड पार्ट करने लगे। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, अब देखिए किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना होता है तो आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि क्या हमारे पास इसके एरिया का फार्मूला मौजूद है। अगर एरिया का फार्मूला आपके पास होगा तो आप बड़ी आसानी से उस ज्योमेट्रिकल फिगर का जो है एरिया फाइंड आउट कर लिया करेंगे। तो हमारे पास ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फार्मूला आपने याद रखना है, पहले वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो किसी भी ट्रेपीजियम का अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना हो तो फार्मूला ये होता है, आप लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय, आगे आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट्स में आता है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, जो पैरेलल साइड्स होती हैं हम उनकी लेंथ को सम करते हैं और इस सारे को सम करने के बाद फर्दर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, इस ट्रेपीजियम की हाइट से। आगे आपके पास आती है हाइट। ये हाइट कौन सी होती है, ट्रेपीजियम की हाइट। यानी अगर आपने किसी भी ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस ट्रेपीजियम में मौजूद पैरेलल साइड्स की लेंथ के सम से, और उसको फर्दर आगे मल्टीप्लाई कर देंगे इस ट्रेपीजियम की हाइट से। अब मैं सारी चीज़ें पहले यहाँ पर आपको पुट करके दिखाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। तो देखिए 1/2 मैं वैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, राउंड ब्रैकेट्स वैसे ही। अब उन लेंथ्स को सम करना है जो कि पैरेलल साइड्स हैं। तो देखिए आपके पास ट्रेपीजियम में कौन सी साइड्स थी जो आपस में पैरेलल थी, एक थी ये ए बी वाली साइड जिस पे ये एरो हेड लगा हुआ था, और एक थी ये सी डी वाली साइड जिस पे यहाँ पे दूसरा एरो लगा हुआ था। तो ये ए बी साइड और सी डी को आप सम करेंगे तो ये कहलाएंगी सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स। सिर्फ पैरेलल साइड्स को सम करना होता है, उन पे अक्सर इस तरीके से एरो लगाया गया होता है। तो आप लिख ले यहाँ पे कि हमें सम करना है एक ए बी वाली साइड को, और सम करना है तो प्लस लिखेंगे, और सी डी वाली साइड को। इन दोनों लेंथ्स का सम ही कहलाएगा सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स। आगे मल्टीप्लाई का साइन। और हाइट क्या होती है ट्रेपीजियम की, मैंने आपको बताया था ट्रेपीजियम की जो हाइट होती है वो होती है कि इसमें जो ये पैरेलल लाइंस हैं इनके दरमियान जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नजर आ रहा होता है इसी को इसकी हाइट बोलते हैं। तो वो था सी ई, ये सी ई एक तरह का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दो पैरेलल साइड्स के दरमियान, इसी को बोलेंगे ट्रेपीजियम की हाइट। तो हाइट की जगह पे क्या आएगा सी ई।
तो देखिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने लिख भी दी हैं। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स यहाँ पे मेंशन कर दी, हाइट यहाँ पे मेंशन कर दी, 1/2 तो वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे चीज़ों को पुट करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी आपके पास कितने हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है 35.5 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे लिख लें 35.5 प्लस कर दें। सी डी लेंथ आपके पास कितनी है वो यहाँ पर आपकी फिगर में गिवन है 20, तो आप यहाँ पे लिख दें 20 ब्रैकेट क्लोज, आगे मल्टीप्लाई का साइन, और सी ई जो कि ट्रेपीजियम की हाइट है वो कितनी है वो है 15, तो आप यहाँ पे लिख लें सी ई की जगह पर 15। तो सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब जस्ट मैंने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1/2 को तो हम वैसे का वैसे लिखेंगे और इन राउंड ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास ये आ जाएगा 1/2 वैसे का वैसे ही, मल्टीप्लाई का साइन। अब 35.5 में आपने क्या ऐड करना है, 20 ऐड करना है, और ये बड़ा आसान है, 35.5 में 20 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 55.5। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 55.5 क्योंकि मैंने ऐड कर लिया है, अब मैं इनकी ब्रैकेट्स नहीं यहाँ पे यूज़ कर रहा। आगे मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 15। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम इसको सॉल्व इस तरह कर लेते हैं कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई का साइन, ये 55.5 है, तो मैं यहाँ पे 55.5 में से इस डेसिमल को रिमूव करूँगा ताकि क्या बन जाए, ये 555, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आपको पता है जब डेसिमल रिमूव करते हैं एक डिजिट होने की वजह से नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 15 वैसे का वैसे ही। अब आप फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह भी आपके लिए आसानी हो। अब आप देखिए ये जो आपके पास 10 है यहाँ पर और ये ऊपर जो 555 है, ये दोनों 5 से कैंसिल आउट होते हैं, तो हम यहाँ पे आसानी यही करेंगे, 5 2 टाइम्स कितना होता है वो होता है 10, और ये 555 को अगर आप 5 पे डिवाइड करें तो आपको पता है 111, तो 111 आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करें 111 से तो 555 आता है, 555 आता है, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई का साइन, ये बन गया 111, नीचे आपके पास आ गया 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 15। अब इनमें मजीद कोई भी कैंसिलेशन नहीं होती, तो इसका मतलब है जो ऊपर लिखे हुए आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ऊपर यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है 111 और 15, तो 111 को 1 से करेंगे तो 111 ही आएगा, और 111 को आगे 15 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 111 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह की लाइन लगाएं और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, यानी ये नीचे वाली नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब भी इस तरह फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हो, उनमें कैंसिलेशन ना हो रही हो, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर से हम जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर आप 111 जो लिखा हुआ है इसको आप 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 1665, और नीचे आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है वो होता है 4। ठीक है, अब यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब फर्दर इसको करने के लिए हमें जो है डिवीजन करनी पड़ेगी, यहाँ पर डिवीजन कर लेते हैं, तो 1665 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 4 से। ठीक है, तो आप जानते हैं पहले मैं 2 डिजिट्स करता हूँ, तो यहाँ पे 4 टाइम्स करेंगे तो ये आपके पास 16 ही आ जाएगा, 16 - 16 0 होता है, तो अगला डिजिट आपको उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, और ये आपको पता है 4 1 टाइम्स करने से आपके पास 4 आ जाएगा, सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू यही आती है 6 के, 6 - 4 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। अब आपको अगला डिजिट उतारना पड़ेगा यहाँ पे, वो कितना बन जाएगा 25। आप जानते हैं 4 6 टाइम्स कितना होता है 24, सबसे करीब यही वैल्यू आती है, 25 - 24 करेंगे कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आगे कोई और डिजिट नहीं है उतारने के लिए, तो डेसिमल लगाएंगे, इधर भी डेसिमल लगाएंगे, एक 0 लिखेंगे और नीचे यहाँ पे उतार लेंगे ताकि क्या बन जाए 10। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के पास आ जाए, आप जानते हैं 4 2 टाइम्स करेंगे तो ये 8 आएगा, सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू यही आती है, 10 - 8 कितना होता है 2, यहाँ पर एक और 0 लिखेंगे और नीचे उतार लेंगे ताकि क्या बन जाए 20, और आप जानते हैं 4 5 टाइम्स कितना होता है वो होता है 20, तो 20 - 20 कितना हो गया 0। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये आ गई 416.25, क्योंकि रिमाइंडर 0 बन चुका है, इसका मतलब जो चीज़ हमारे पास ऊपर लिखी हुई है वही हमारा क्या है आंसर है। अब क्योंकि ये एरिया था, क्योंकि आपने ये एरिया फाइंड आउट किया और एरिया स्क्वायर्स में होता है, यहाँ पे डायमेंशन सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमने इसका एरिया ट्रेपीजियम का फाइंड आउट कर लिया जो कि आ गया 416.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब यहाँ पर आप इसको और भी डिफरेंट वे से कर सकते थे, आप पहले 55.5 को 2 से डिवाइड कर देते, जो आपके पास आंसर आता उसको 15 से मल्टीप्लाई कर लेते, ये तरीका भी ठीक था। आप 15 को 2 से डिवाइड कर देते, जो आंसर आता उसको 55.5 से मल्टीप्लाई कर देते, वो भी तरीका ठीक था। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप यहाँ पर किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर जो है वो यही आएगा। तो उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन कंप्लीट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।